तो कहते हैं ना, हर इंसान को कोई ना कोई जो प्रेरणा मिलती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और किसी की कोई बात कही हुई कब क्या मोड़ लेती है हमें मालूम भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ जो संगीता जी ग्रैंड मास्टर जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग उनके माध्यम से भी आए हैं। ऐसा ही कुछ हमारी भी जर्नी का राज रहा है। आज की क्लासेस जो हैं, जो फ्री लेवल 1 एंड लेवल 2 जिसके लिए इतने चार्जेस लिए जाते हैं, हमने खुद ने जब सीखा था हमने भी चार्जेस पे किए थे। बिल्कुल फ्री इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी गजानन जी से मिली है। उन्होंने रेकी सीखी और उसके बाद एक मकसद रखा कि बहुत सारे लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती है कि वो इतने महंगे कोर्सेज को अफोर्ड कर सके। ऐसे में जो नॉर्मल बंदा है, एक इतनी अच्छी विद्या है, वो इस विद्या से महरूम रह जाएगा। तो उन तक कैसा पहुंचा जाए। तो ये अभियान उनके द्वारा चालू किया गया विश्व रेकी अभियान है। उनका मकसद, उनका मिशन जो था, विश्व भर में रेकी, हर घर में रेकी। तो इस बार जब हम हरिद्वार गए थे एनुअल मीट के लिए, हरिद्वार कहते हैं ना, एनर्जी का एक फर्क पड़ता है, उसकी एनर्जी ही अपने आप में इतनी अच्छी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बीज बो दिया। हालांकि हम उनसे जुड़े तो पहले भी थे, मेरे से पहले संगीता जी जुड़ी थी, क्योंकि मैंने रेकी सीख लिया था, पूरा लेवल्स तक कर लिया था। उसके बाद संगीता जी को मैंने कहा मैं तो कर चुकी हूँ, आप कर लो इनसे और इनसे जुड़ जाओ। वो इनसे जुड़ी, उन्होंने इनसे सीखे, बाकी 2 लेवल्स के आगे का जितना भी है उन्होंने गजानन जी से जुड़ी। और उन्होंने तब मुझे बताया था कि वो ऐसे करके हीलिंग टेम्पल करके हीलिंग करते हैं। तब मैंने कहा मेरा भी मन है कि लोगों का जो फ्री हीलिंग कर रहे हैं वो, मैं भी उसका एक पार्ट बनूं, एक हिस्सा बनूं। बस तब का था। और उसके बाद बस उनसे जुड़ गए। तब के बाद जिनसे मैंने एक्चुअली सीखी थी, वो हालांकि गुड़गांव में थे, पहले द्वारका में थे, उनसे कभी मिलना भी नहीं हुआ। और गजानन जी के गुरु एन के शर्मा जी, वो बहुत घर के पास है, RHF, उनसे भी कभी मेरा मिलना नहीं हुआ। हालांकि उनसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल बॉल गेजिंग सीखा था, लेकिन बिल्कुल आमने सामने कभी उनसे नहीं हुआ। इन गुरु जी की वजह से, उनके भी गुरु जी से इस बार हरिद्वार में मुलाकात हुई। और इस बार मुलाकात हुई तो आपस में समझो एक एनर्जी ने हमको प्रोवोक किया। और अब तक संगीता जी और मैं आपस में वहीं से एक ही बात करते हुए लेके चले कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी सिखाना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी भी हमारे उस समय जब निकले थे क्वेश्चन मार्क था, कैसे करेंगे समझ में नहीं आता। लेकिन एक दृढ़ अंदर से जो भी इवेंट हो रहा था वहां पे मन था कि आप जरूर करना है इसको। तो उनके आशीर्वाद से, भगवान की दया से और आप लोगों की मेहरबानी से जो आप जुड़े हो, एक स्टूडेंट के बिना गुरु भी कुछ नहीं होता, तो आप एज ए स्टूडेंट बने हैं। अपने आप को स्टूडेंट नहीं, इस नई फैमिली का हिस्सा समझना। और आज हम ये स्टार्ट कर पाए हैं। पूर्वी गुरु के नाम पर आप लोगों के भी गुरु होंगे, कुछ ना कुछ कभी लाइफ में रहा होगा जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए होंगे, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा हुई होगी। तो आप भी अपने गुरुओं को ये प्रेयर करें और हम भी हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद, अपने अपने गुरुओं को ये प्रेयर समर्पित। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Gently open your eyes. धन्यवाद। गुरुओं की एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना का टाइम सबकी लाइफ में आया, सबको हिला के रख दिया। लेकिन मेरी जर्नी में एक बहुत ही अच्छी चीज आई, और वो ब्लेसिंग थी रेकी की। जहां लोग चैलेंजेस से अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल करते करते
क्योंकि मैंने ये अपना योगा का करियर भी जो स्टार्ट किया था यूट्यूब की वीडियोस देख के, उसी दौरान स्क्रॉल करते करते एक आशुतोष जी की वीडियो आई। ऐसे करके दो तीन मैंने वीडियो उनकी देखी। फिर पता चला रेकी सीखने के लिए ये जो भी है, एक अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। तो पता नहीं था। तो मैंने बहुत लोगों का सर्च किया। ऑब्वियसली एक नॉर्मल बंदे की तरह कौन सबसे इजी कम पैसे में सिखा रहा है। मेरी मानसिकता भी आप में से बहुत जैसे लोगों के जैसी ही थी उस समय, कि कौन सबसे कम पैसे में। बहुत स्क्रॉल करा, बहुत स्क्रॉल करा। कोई 5,000 चार्ज कर रहा था, कोई 10,000 चार्ज कर रहा था फर्स्ट लेवल के लाइव करने के लिए। तभी आशुतोष जी की एक वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो से आप सीख लो, और उन्होंने अट्यूनमेंट दिया था फर्स्ट लेवल का 500 रुपीज में। और फिर धीरे धीरे जब वो उसका मैंने प्रैक्टिस कर ली, सेकंड लेवल में पहुंचे। फर्स्ट लेवल में हम अपने सीख हीलिंग करी, सेकंड की करी। और इसी दौरान कोरोना का प्रकोप बढ़ गया। कहते हैं ना, जब सीखते हैं थ्योरी एक अलग चीज हो जाती है। उसमें बहुत चीजें लिखी थी, रेकी से ये होता है, रेकी से वो होता है, रेकी से बीमारियां दूर होती हैं। शायद भगवान ने ये विद्या देने के साथ साथ ही एक उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने का भी मौका दे दिया। और उसी दौरान मैंने कोरोना के जो पेशेंट जिनको कोरोना था, उनकी हीलिंग शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कितना क्या असर करेगा, मेरे दिमाग में भी बहुत से डाउट थे, लेकिन फिर भी शुरू कर दी। मेरे घर में भी कोरोना था, लोगों को आसपास भी था। लेकिन इस रेकी की ब्लेसिंग से मुझे कुछ नहीं हुआ उस समय। कोई कोरोना नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना था कि ये ऊर्जाएं मेरे लिए भी नई थी। जब मैं बैठती थी और चलते फिरते भी मेरे हाथों से मुझे फील होता था कि एक एनर्जी निकल रही है। कंटिन्यूस रात को सोती भी थी, पैरों में से निकल रही, पूरी बॉडी में से निकल रही है। सब नई चीजें थी। उस क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं चल रहा था। बहुत दर्द भी होता था, सर दर्द भी कई बार बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला चला, लेकिन लोगों को उस समय फर्क आने लगा। जितना पॉसिबल हो सकता था कोरोना टाइम में उस समय फ्री में हीलिंग करी उन सबकी, कि यही सोच के कि ये कोरोना टाइम में जहाँ लोग जूझ रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कोई देन आई है मेरे पास। इसी मकसद के साथ उसे फ्री हीलिंग का किया था। अब बढ़ते हैं कि ये इसके पीछे कहानी क्या है। कहानी जो है, कहाँ से ये शुरू हुई रेकी की, कौन थी इसके पीछे, किसकी वजह से ये रेकी की शुरू हुई है। तो बढ़ते हैं स्टोरी, जो कि मिकाओ उसुई की है। डॉक्टर मिकाओ उसुई की कहानी, जहां से रेकी का जन्म हुआ। डॉक्टर मिकाओ उसुई एक स्पिरिचुअल सीकर थे, जो लाइफ के रियल पर्पस और हीलिंग का सच्चा ज्ञान पाना चाहते थे। वो बिलीव करते थे कि अगर जीसस और बुद्धा लोगों को बिना दवाई के हील कर सकते हैं, वो लोग हील कर सकते हैं, तो वो कौन सा ज्ञान है। किसी किसी फॉर्म में कोई जरूर ऊर्जा है जो एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन उस उनके दिमाग में भी ये सवाल एक छोटे से बच्चे ने डाला। कभी कभी कहते हैं ना, एक सवाल हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। ऐसा ही कुछ बिकाऊ उसुई की लाइफ में हुआ था। एक सवाल ने उनका जीवन बदल दिया, और बदलने वाला भी एक छोटा बच्चा था। एक दिन क्योटो के एक क्रिश्चियन स्कूल में टीचिंग के दौरान एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, सर क्या आप बिलीव करते हैं कि जीसस लोगों को छू कर हील करते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को। एक बार के लिए उनके मन में हिचक भी आ रही होगी कि क्वेश्चन बड़ा ऐसा पूछा, लेकिन चीजें तो हो रही थी। फिर स्टूडेंट ने कहा, तो क्या आप भी वैसा कर सकते हो। तो उस सवाल ने डॉक्टर उसुई की लाइफ बदल दी। उनके मन में एक डीप डिजायर जगी, स्पिरिचुअल हीलिंग का सच जानने की। क्या है ये, कैसे वो कर पाते हैं। तो इसी ज्ञान की खोज में वे अमेरिका से जापान चले गए। अमेरिका गए और यूनिवर्सिटी को शिकागो में थियोलॉजी और रिलीजन्स की स्टडी करी। बहुत सारे उन्होंने धर्म ग्रंथ को पढ़ा, उन पर रिसर्च करी। फिर वापस जापान आ गए। बुद्धिस्ट टेम्पल्स में सूत्रस पढ़े, जो पॉसिबल था उनके लिए, जहां उनको पता चलता था उन्होंने ज्ञान लेने की कोशिश की। चाहे इस दौरान उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज भी सीखी। लेकिन कहीं भी हीलिंग का फॉर्मूला उन्हें नहीं मिला। नहीं समझ पाए कि क्यों है, कहीं पर उसका जवाब नहीं पता चल सके।
तब उन्होंने समझा कि ये ज्ञान बाहर नहीं मिलेगा, मुझे अंदर जाना होगा, मुझे अपना ही दिल में खोजना होगा, कहीं ना कहीं इसका जवाब होगा। तो कुराना माउंटेन एक ऐसा माउंटेन थे जहां 21 दिन का ध्यान और तपस्या की उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। डॉक्टर उसी कुराना माउंटेन पर चले गए। उन्होंने 21 दिन की फास्टिंग की, साइलेंस और ध्यान किया। हर दिन एक पत्थर पे क्या रखते रखते गए, मतलब काटते गए, दिन गिनते रहे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, इस तरह से कर रहे थे। उन्होंने पूरे सरेंडर मोड में जाकर डिवाइन से गाइडेंस मांगी। होता है ना, हमको जब रास्ता नहीं दिखता है तो हम भगवान से मांगते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, भगवान आप मुझे ये जवाब दे दो तो मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, वहां भी घूस देने पे आ जाते हैं। नहीं, उन्होंने समर्पण भाव डाल दिया कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा आप मार्गदर्शन करें, इसको कैसे करूं मैं, मुझे छोटे से बच्चे को जवाब देना है। तब 21st डे को उन्हें एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। 21 दिन सुबह के वक्त उनकी थर्ड आई या विपत्ति पर एक ब्राइट व्हाइट लाइट आई। उन्हें ना कुछ डिवाइन सिंबल्स दिखाई दिए। उनका शरीर एकदम एनर्जी से भर गया, क्योंकि आप साइलेंट रहो। हम सोचते हैं कम खाना खाएंगे तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं समझते हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में, वो जब मेडिटेशन कर रही थी उनकी शरीर के एक एक कण में बस चुकी थी। उस मोमेंट पे उन्हें रेकी का डिवाइन डाउनलोड हुआ। कुछ प्रेरणा मतलब उनके अंदर आ रही थी। रेकी का पहला मिराकल उनके लिए तब हुआ। उन्हें भी इस डिवाइन एनर्जी जो उनके अंदर बस गई थी उनको पता नहीं चला। जब वो माउंटेन वहां से निकले तपस्या करके, तो जब वो माउंटेन से नीचे आ रहे थे ना, तो वह पत्थरों पर हिम्मत नहीं थी, खाना नहीं खाया था 21 दिन, गिर गए और उनके पैर पर ना बहुत चोट लगी। उन्हें काफी दर्द हो रहा था। तो अचानक जब हम क्या करते हैं, जब दर्द होता है तो उसे दबाते हैं, फूंक मारते हैं या कुछ करते हैं। तो जब उन्होंने अपना हाथ नेचुरली अपना हाथ चोट वाली जगह पर रख दिया, उन्हें महसूस हुआ कि वहां से एक हीट और एनर्जी फ्लो हो रही है। और कुछ ही समय में उनका दर्द कम हो गया, चोट हील हो गई उनकी, ना कोई दवाई थी उनके हाथ में, वो खुद इस चीज को देख के हैरान हो गए। ये उनका रेकी का पहला अनुभव था, बिना किसी दवाई के, सिर्फ अपने हाथों से हीलिंग। उसी मोमेंट पे उन्होंने समझा ये एनर्जी डिवाइन है और हर इंसान के अंदर इसे जगाया जा सकता है। तो डॉक्टर उसुई की कहानी हमें ये सिखाती है, जब हम पूरे मन से कुछ डिवाइन पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स हमें वो जरूर देता है, लेकिन पहले हमें अंदर जाना पड़ता है। आपने शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग भी होगा, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो यूनिवर्स आपको उसे मिलाने में लग जाता है। यही उन्हीं के साथ हुआ है। और इसी बदौलत शायद ये आज का सेशन भी स्टार्ट हुआ। तो ये जो जो ऊर्जा उन्होंने उस दिन फील की थी, उसका कुछ अंश हम अभी फील करें। तैयार हैं आप लोग? ठीक है, इसको हम फील करने का प्रयास करते हैं। मैं अपने साथ ग्रैंड मास्टर संगीता गुप्ता जी को ज्वाइन करना चाहूंगी, ताकि मैं जो बोलूंगी वो आपको एक्शन से करके दिखा देंगी साथ साथ में। बहुत सिंपल है करना। आप जितना उनको जितना मैं जो बोल रही हूँ, आंखें बंद करके आप कर पाए तो करना। अगर बीच में आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ी सी आंखें खोल देना और उनको देख लेना वो कैसे कर रही है। ठीक है संगीता जी? संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट कर पा रही संगीता जी? मेरी आवाज आ रही है? हो गया। हो गया ना? हो गया। सब लोग तैयार हैं? प्रणाम सभी को।
ये मेरे साथ थे। हम दोनों एक मकसद लेके आज इस बार हरिद्वार से निकले थे। और बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरे को पंप किया, मैंने इनको पंप किया कि नहीं कुछ करो। और ये सेशन में हम जुड़ पाए हैं। तो चलिए, सब लोग आंखें धीरे से बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस और हौले से छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस और हौले से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सी सांस और धीरे से छोड़ दें। अनुभव करें ब्रह्मांड से एक डिवाइन गोल्डन नाइट आपके क्राउन चक्र, जो कि आपके हेड पर है, वहां से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। आपके शरीर के हर एक सेल से गुजरती हुई, जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर से पास हो रही है, आपके शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे पेन्स, सारे टॉक्सिक एनर्जीज धीरे 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 पैरों की ओर जा रही है। आपके पैरों से काले रंग की जड़ें निकल रही हैं, जिसमें नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हुई हैं। वो इमोशंस की वजह से हो सकती है, बीमारी की वजह से हो सकती है, विचारों की वजह से हो सकती है, गलत खान पान की वजह से हो सकती है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा उन जड़ों के माध्यम से, जो एकदम काली हो गई हैं, धरती में जा रही हैं। और ब्रह्मांड की दिव्य कैंची से वो काली जड़ें अब कट 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 हो गई। धरती माँ ने इन जड़ों को अपने में समा लिया। धरती माँ की दिव्य औषधियों भरी ऊर्जा आपके पैरों से हौले 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 ऊपर की ओर, पैरों धीरे 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 आपके एंकल्स, धीरे धीरे आपकी काफ मसल्स, पिंडलियों, धीरे धीरे आपके घुटनों में, धीरे धीरे थाई मसल्स में, पेल्विक एरिया में, धीरे धीरे पेट की ओर ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके हाथ में, धीरे धीरे आपकी बाजुओं में, बाजुओं से आपके हाथों में आ गई है। अब अपने हाथों को 1 मिनट तक रगड़िए, आपस में रगड़िए, ना पूरा जोर लगा के। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों तक पहुंच गई। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों में पहुंच गई है। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों में पहुंच गई है।
ये दिव्य ऊर्जा हर एक इंसान में है, हर एक प्राणी में है, पौधों में भी है, सब में है। हम इससे बस अवगत नहीं हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों में भर गई है, पूरे हाथों में भर गई है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हल्का हल्का आपस में से दूर करो, हल्का हल्का दूर करो, हल्का हल्का दूर करो, और दूर, थोड़ा सा और दूर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और दूर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पास लाने का प्रयास करें, हल्का सा प्रयास। धीरे धीरे आगे लाएं, पीछे ले जाएं, हल्का हल्का, बिल्कुल जरा जरा सा पास लाएं, दूर करें, पास लाएं, दूर करें, पास लाएं, दूर करें। उस पॉइंट पर जहां आपको लगे हाथों में कुछ, अब जैसे हाथों में रेजिस्टेंट हो रहा है, कुछ ऊर्जा का महसूस करें। एक पॉइंट पे आपको महसूस होगा जैसे आपके हाथ अपने आप ही आगे पीछे हिल रहे हैं, जैसे कुछ पास आने में आ नहीं पा। बस यही है रेखी, यही वो ऊर्जा है जो हम सबके अंदर है, हम एक एक इंसान के अंदर है, जो हर एक इंसान की हील करने की क्षमता रखती है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं हैं, इससे अवगत नहीं है। धीरे धीरे पास लें, पास लें, पास लें, एनर्जी की बॉल, जिसे ची बोलते हैं, ऊर्जा। पास लें और पास, हाथों को मिला दें और इस ऊर्जा को वो अपने आप, की ऊर्जा भरी हुई है, इसको वेस्ट ना जाने दें। अपने सर के ऊपर क्राउन चक्र पर रख दें और अफर्म करें मेरे साथ, ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मुझ में दृश्य समाहित हो जाए। मुझमें ये समाहित हो जाओ। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है, मुझ ये में समाहित ब्रह्मांड हो की जाए। दिव्य ऊर्जा ये मुझमें ब्रह्मांड समाहित हो की जाओ। दिव्य ये ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हम में समाहित हो जाओ। दोनों हम हाथों को फिर से प्रेयर पोजीशन में ले आए और धन्यवाद करें इस पल का, जो हम जुड़ पाए, जो कुछ पल के लिए ही सही किसी एनर्जी को महसूस करता। धीरे धीरे आंखें खुली, हो सकता है कुछ को महसूस हुई होगी, कुछ को नहीं, कोई बात नहीं। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा जिसको महसूस हुआ हो, किसी को कुछ महसूस हुआ, कोई है? कुछ शेयर करना चाहता है कोई? सरिता खंडेलवाल जी हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। कोई पर कुछ अच्छा नहीं। सरिता खंडेलवाल। वो अपने आप नहीं कर पा रही अभी? अपने आप कर पा रही हो? वो कर पा रहा, आप देखो अपने पास, क्योंकि मैंने यहाँ से किया नहीं है उनको। आप देखो अपने माइक के यहाँ पर, आप अनम्यूट। माइक से हटाइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है। आप अपने पास से अनम्यूट कीजिए। तो आप मुझे भी आपने अनम्यूट किया था ना। अनीता खन्ना- सरिता खंडेलवाल। सरिता, सरिता। अच्छा ये। हम्म, लीजिए, अब आप कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी।
ये फील जो हो रही थी ना एनर्जी, इस टाइम बहुत हैवी, मतलब बीच में कुछ लग रहा था कि एनर्जी है। इस एनर्जी, आपको पता था आपके अंदर ये क्षमता है? हम्म, नहीं, ये आप, इस टाइम आपने करवाई है तो फील हुई है। हाँ जी, आपने फील करवाई है, ये चीज फील करी है। ये हमें नहीं पता था ऐसा कि इतनी है इतना होता है, ये हम सबके अंदर है। बस एनर्जी। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं। अभी आप ये देखो, अभी तो मतलब कहीं ना कहीं हमने ये एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट भी नहीं करी है। हम्म। बिल्कुल। ये सबके अंदर है। आप, मैं एक्चुअली योगा सिखाती हूँ ना, तो एक क्लाइंट था, उसकी बॉडी मतलब आप देखोगे ऊपर से इतनी अच्छी, कहीं से उन्हें कोई कह नहीं सकता था, मतलब फेयर कलर, इतना उसके फेस पे ग्लो था। लेकिन हाँ जी। उनकी बॉडी ऐसी थी कि वो यूं नहीं कर पा रही थी। उनके चिकनगुनिया था एक्चुअली उनको। हम्म। की कंडीशन देख के मुझे बहुत लगता था, तब मैं योगा के अभी भी के एक फील्ड के अंदर भी नहीं थी उस समय, तो उनको देख के लगता था कि भगवान, मतलब मैं खुद देख के उनको लगते थे कि कैसी लाइफ है। हम देख तो रहे थे कि बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो इनके पास कितनी हम्म। खुशियां होगी, सब कुछ हो, क्योंकि उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन ये, सेहत। उनको भी फेस से देख के मैंने उनको कहा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, मुझे बहुत दिक्कत है। वो हम्म। होती थी ना सामने, तो हाँ बहुत जी। फील होता था। क्योंकि घर के लोग भी देखो, एक जब लंबी खिंचती है ना किसी की बीमारी, तो एक हम्म। हद तक देखो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, हम्म। ठीक है? तो वो एक अटेंशन नहीं दे पाते, और वो बिल्कुल। बेबस हो जाता है कहीं ना कहीं इंसान। तब मन में आया कि हे भगवान, कुछ ऐसा होना चाहिए ना, भगवान जी तो ऐसे हाथ रखते हैं और चीजें ठीक हो जाती है। ठीक हो क्या जाती है। हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम यूं हाथ करें और ठीक हो जाए? हम्म। तो वो कहते हैं ना, कहीं में कौन सी इच्छा कब जागृत होती है पता नहीं। तो जब बाद में रेकी का समझ में आया ये ऐसा होता है, तो बार बार मुझे वो चीज क्लिक करी। ये एक विश अंदर आई थी कि भगवान, काश ऐसा होता कि हम भी ऐसे करते और सामने हम्म। वाले को फर्क पड़ सकता है। हम्म। तो कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट करते हैं, यूं ही नहीं कहते कि अपने मुंह से कभी ना कुछ भी बुरा मत निकालो। कौन सी बिल्कुल। चीज कब सच होगी पता नहीं। हम्म। तो हम जब, एक नॉर्मल चीज है, जब हमारे आंख पे लगती है, हम क्या करते हैं? कोई कपड़ा लेते हैं, फूक मारी और हम्म। ठीक कर देते हैं। बच्चे को ऐसे ही करते हैं, अब मैं तेरे ठीक कर दूं, बच्चे को उसको हम्म। कहते हैं, ठीक हो हम्म। गया? बच्चा भी क्या कहते हैं, हाँ मम्मा ठीक हो गया। अब फूक हो गया। क्या किया आपने? बच्चे का हम्म। विश्वास था कि मम्मा ने कुछ किया है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो ठीक है, जाएगा। और बच्चे के अंदर, मम्मी के अंदर भी क्या है, एक भावना उसके प्रति जागी, मेरा हम्म। बच्चा है, मैं उसको ठीक कर दूं। पर इमोशंस कितने जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जब हम सरेंडर करके ये चीजों के पास जुड़ते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं हमारी लाइफ। बहुत अच्छा लगा आप कुछ महसूस कर पाए। और भी किसी को कुछ फील हुआ क्या? हाँ जी, मेरे को भी फील हुआ था दीदी। क्या नाम है आपका? दीप, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, हाँ जी, आपको क्या फील हुआ? हाथों में भारीपन सा, बहुत पहली बार ऐसा फील हुआ, एनर्जी फील हुई हाथों के बीच में। हाँ, हम्म। महसूस हुआ ना जैसे कुछ है। हाँ हाँ, इसी बहुत एनर्जी ज्यादा। से, इसी एनर्जी से ऐसे हीलिंग भी अपने आप करते ही हैं। खींचे जा रहे थे हाथ, किससे? ऐसे यूं यूं एनर्जी होते से। हैं हाथ, हाँ यूं। हाँ। जैसे हाँ बॉल आ जाती है ना, वो बच्चे खेलते हैं, बॉल आती है, यूं प्रेस करते हैं, तो हम प्रेस ही हाँ नहीं हाँ। कर पाते। एक लगता है हम्म। कुछ रेजिस्टेंस है और हाथ जा नहीं पा हाँ, रहे। कोई खींच रहा, हाँ जा नहीं पा रहा है, ऐसे तो ही हो वही रहा था होता है, सेम। इसी एनर्जी से जो आपके हम्म। अंदर ये अभी महसूस करी है, हम्म। उससे हीलिंग की जाती है। हम्म। खाली अपनी नहीं, पेड़ों पौधों की भी कर पाते हैं। पेड़ पौधे तो छोड़ो, हम्म। आप ट्रैफिक में फंस जाते हो ना, तो हम्म। ट्रैफिक क्लियर कर भी करते हैं इससे, इसी अच्छा जी। एनर्जी से, कि हमको कहीं जाना है, ट्रैफिक हम्म। क्लियर। वो इंटेंशन बेच के, इंटेंशन बेच के, इतनी पावर है इस एनर्जी में, हम्म। जिससे हम महरूम हैं। तो वो यही बीच में पर्पस। आंखें खोल ली थी। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खोल ली थी, कोई बात नहीं। हमारा भी ये था कि थोड़ा सा महसूस करो। कई बार समझ में नहीं आया ना किसी को हाथ कैसे करने, क्योंकि आप लोग पहली बार है, तो इसलिए बोला था थोड़ा सा खोल लेना जिसको लगे, ताकि वो देख जै, सके। जैसे हाथ रब कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुलायम ऐसे लग रहे थे, कभी नहीं लगे ऐसे। हाँ, तो यही हम्म। सब एनर्जी का खेल है। तो यही एक एनर्जी थी जिससे लोग रह ना जाए महरूम। तो ये हमारे गुरुजी ने कहा कि इसको फ्री में सिखाएंगे। वो भी, हम्म। उनको अब इतना टाइम हो गया, 2 लेवल तक फ्री में सिखाते हैं। तो उन्हीं के आदर्श पे, जिन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी, सिखा सके, कुछ हम्म। कर सके, प्रेरणा जगाई, तो उन्हीं के हम्म। पद चिन्हों पे हम उनका मिशन आगे लेके, क्योंकि एक इंसान के काम
बस की नहीं होती कि वो पूरा वर्ल्ड में कर सके। उनको भी हम्म जो आगे चाहिए ना, सब मिलकर हम्म। करेंगे तो कर पाते हैं। तो ये हाँ हमने ना, उनसे सही है। सीखा, यही उनका भरोसा, उनका मिशन को स्प्रेड करने के लिए ये रेकी लेवल 1 और 2 हम आपके साथ जुड़े हैं। एक बार पुनः घर घर आप सभी रेकी। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग विश्वास कर सके, अपना काम छोड़ के हम लोगों के साथ 1 घंटे ये टाइम निकाला है और जुड़े हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर। अब बढ़ते हैं रेकी लीनिएज, कैरेज ऑफ द लीगेसी, कि ये उसुई जी ने तो स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब ये आगे बढ़ी कैसे, रेकी का विस्तार कैसे हुआ। डॉक्टर मिकाओ उसुई, इन्होंने तो फील कर लिया, लेकिन जैसे हमने अभी बताया गुरुजी पूरे विश्व में कैसे करें, ठीक है, अब वो उनके लिए भी देखो वो कितने लोगों को हील कर लेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने डॉक्टर हयाशी जी, चुजिरो हयाशी जी एक जापानीज के थे, को मास्टर बनाया उन्होंने, उनको भी सिखाया, उनको मास्टर बनाया। हयाशी जी जो थे वो एक रिटायर्ड जापानीज नेवल ऑफिसर थे, क्योंकि ये जापानीज टेक्निक है, जापान से मुका उसुई जी भी एक जापान में रहने वाले जापानीज थे, उन्होंने उनको सिखाई, जो रेकी के सेकंड ग्रैंड मास्टर बनी। उन्होंने रेकी सीखा मिकाओ उसुई से, जो रेकी के फाउंडर थे, हयाशी जी ने। हयाशी जी ने रेकी को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस और पढ़ाना स्टार्ट किया। होता है ना, देखो हर एक इंसान में कुछ टैलेंट होता है, उनके पास ऊर्जा थी, उनको उससे सिखा दिया। तो उन्होंने, हयाशी जी ने अपने जो नॉलेज थी उसको ऐड ऑन करा उसके अंदर, और उसके माध्यम से उन्होंने उनको आगे सिखाना, उनकी जो ऊर्जा वाली स्टडीज थी उसको आगे बढ़ाया। अब हयाशी जी थे, उन्होंने रेकी को एक बहुत ही अच्छे ढंग से कि इसको कैसे करे, कैसे हाथ रखना है, कैसे करना है, ताकि एक सिस्टमेटिक यदि पैटर्न बन जाए तो आने वाली जनरेशन में जो भी लोग जुड़े हैं वो उस चीजों को फॉलो करे और आगे के आगे सिखा पाए। तो एक सिस्टम बना दिया। उनकी सबसे फेमस स्टूडेंट थी हवायो टकाटा। उसुई जी ने क्या, ये जो हयाशी जी थे उन्होंने प्रॉपर करने के बाद ना एक क्लिनिक भी खोल लिया था, जहाँ पे उन्होंने हीलिंग इंट्रोड्यूस कर दी, कि यहाँ पे रेकी से लोग हील हो सकते हैं। तो लोग जुड़ते गए, उनमें से एक ये टकाटा जी थी, वो भी जुड़ी उनसे। तो हवायो टकाटा जो हैं, एक हवाई लेडी थी जिनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मतलब कौन सी बीमारी नहीं थी, सारी बीमारियां वो लेके बैठी हुई थी। उन्हें अस्थमा था, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी रिकमेंड कर दी थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सर्जरी वर्जरी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक नेचुरल वे से ही हीलिंग का ऑप्शन चूज किया उन्होंने, मैं एक नेचुरल वे से अपने आप को हील करूंगी। 1935 में वो जापान गई और वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो हयाशी जी एक रेकी क्लिनिक में हुआ, उनसे जुड़ी, रेकी से उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी और वो कंप्लीटली ठीक हो गई। तब उन्होंने डिसाइड किया, मुझे इतनी बीमारियां थी, जो कंडीशन डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था, तो जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो मुझे तो ये रेकी सीखनी है। हयाशी ने उन्हें पर्सनली ट्रेन किया और उन्हें रेकी मास्टर बनाया। फिर टकाटा ने रेकी को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया, जबकि उस समय तक रेकी जापान तक ही लिमिटेड थी। इस तरह से ये रेकी बढ़ी, फिर आगे टकाटा जी के अपने स्टूडेंट्स हुए और स्टूडेंट्स बढ़ते गए, एक चेन सी चालू हो गई जो आगे के आगे बढ़ती गई। अब रेकी हमारे इंडिया में कैसे आ गई, हमारे इंडिया में कैसे प्रवेश किया। रेकी हीलिंग जो है इंडिया में अलग अलग रूट से आई। कई लोगों ने अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए रेकी सीखना स्टार्ट किया, और उसके बाद वो इस पावरफुल हीलिंग एनर्जी टेक्निक को दूसरों तक ले गए। और अब मानो कि जितने भी ये जो सिखा रहे हैं, चाहे इंडिया में बड़े बड़े हैं, वो खुद अपनी हेल्थ को लेके इतने प्रॉब्लमेटिक थे, मतलब उनको जूझ रहे थे, इतनी दवाइयां खा रहे थे, और जैसे जैसे उन्होंने सीखी इसको, आज की डेट में वो लोग दवाइयां नहीं ले रहे, नहीं ले रहे।
बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि नहीं, आपको तो लाइफ लॉन्ग ये दो गोलियां सुबह शाम, दो गोलियां खाने के बाद, मतलब अन्न से ज्यादा जैसे वो दवाइयां ही खा रहे हो, ये कंडीशन हो गई थी। मैं किसी भी डॉक्टर को वो नहीं कहना चाहती, बट ऐसा नहीं है कि ये कुछ, ये हेल्पलाइन एक हेल्प है जो हीलिंग भी उसको फर्क कर सकती है। ठीक है, जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उसको कंटिन्यू करो, उसके साथ इसको करो, तो आपको दवाइयों का भी असर जल्दी नजर आने लगेगा, एक हेल्प बन जाएगी आपके लिए, और आगे की जो लाइफ है उसमें आप हेल्दी रह सकोगे। तो इस पावरफुल टेक्निक को आगे के आगे बढ़ने लगी। रेकी मास्टर जो विलियम हावू थे, जो एक विलियम ली रैंड के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इंडिया में रेकी स्प्रेड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स फैलते गए, कोई स्टूडेंट्स उनका यहाँ पे ही आ गया। उन्होंने खुद के चैलेंजेस हील करने के बाद रेकी को डीपली समझा और शेयर करना स्टार्ट करे। इंडिया में रेकी को मास लेवल पे जो स्प्रेड करने में आरएचएफ, जो कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आरएचएफ के फाउंडर्स डॉक्टर एनके शर्मा और सविता शर्मा जी हैं, जिन्होंने रेकी हीलिंग को एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से लोगों तक पहुंचाया। ये मधुबन चौक पे उनका है, रेकी हीलिंग फाउंडेशन। इन्होंने खाली ट्रेनिंग ही नहीं, बट रिसर्च और एडवांस एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स के फील्ड और ऐड कर दिया अपनी तरफ से। जो होता है ना कि सब लोग एक्सपीरियंस करते अपने अनुभव को ऐड करते गए, और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती गई। तो वो एक बहुत ही कमिटेड कपल हैं, गुरु जी लीडरशिप में चल रहे, जिनके साथ एक डेडिकेटेड टीम है प्रैक्टिशनर्स की भी, जो रेगुलरली वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, हीलिंग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। अभी ये लोग थाउजेंड्स ऑफ लोगों को रेकी के थ्रू फिजिकल, इमोशनल हुआ, स्पिरिचुअल टेक्निक्स ऐसे सिखाते हैं, और उससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। उन्हीं में से एक उनके शिष्य थे, जो आज हमारे गुरु जी हैं, मिस्टर गजानन सावकर जी, और दूसरे मिस्टर आशुतोष बाहुगना जी, जिनसे इन दोनों ने एनके शर्मा जी और मिसेस सविता शर्मा जी से रेकी सीखी। मैंने भी जो शुरू में सीखी थी सारे, मैंने उनके वीडियोस को देख के, आशुतोष जी की उनकी वीडियोस को देख के, कोरोना टाइम में मेरा 2022 में ग्रैंड मास्टरशिप खत्म हुई थी। तो अब उस समय संगीता जी ने भी 2 लेवल सीखे थे आशुतोष जी से। तब मैंने इनको गजानन बताया कि गजानन जी ऐसे हैं, क्योंकि गजानन जी ने भी उनसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन और मैंने भी उनसे किया था, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था कि जिसमें वो फ्री रेकी सिखा रहे थे। तो संगीता जी को मैंने बोला, मैंने कहा मैंने तो कर लिया, आप कर लो, मैं दोबारा क्या करूंगी, आप कर लो करने। तो ये जुड़ी, तब तक मैं उनसे नहीं जुड़ी थी, लेकिन फिर दोबारा कई संयोगवश जुड़ गए। उन्होंने फिर जन्म दिया विश्व रेकी अभियान का, जिसका मिशन रखा हर घर में रेकी पहुंचाने का। संगीता जी जुड़ी, हीलिंग टेम्पल वहां पे होता था, जिसके हील करते थे लोगों को। मैंने कहा मैं भी जुड़ जाती हूँ, इस तरह से मेरा भी उनके साथ जुड़ाव हो गया, और तब से हर साल हम लोग मिल रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं। कितने भी बिजी हों, एक साल में एक बार जो सेमिनार होता है, उनसे उनसे मिलना होता है, उनका आशीर्वाद लेते, जो उन्होंने सीखा होता है वो पहली बार में हमको सिखा देते हैं। कुछ ज्ञान अपने पास नहीं रखते, फ्री में जो भी उन्होंने सीखा है, कोई एडिशनल स्किल भी सीखी है, वो फ्री में उन्होंने सिखा दी हमको। तो इस वजह से उसका उनका जो मिशन था आगे लेके चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं, है क्या रेकी। इतनी चर्चा हो गई रेकी रेकी रेकी, आखिरकार क्या है रेकी। रेकी जो आपने अनुभव करी अभी चंद मिनटों पहले, का मतलब होता है एक डिवाइन या यूनिवर्सल फोर्स, लाइफ फोर्स एनर्जी। अर्थ है स्पिरिट, सोल या यूनिवर्स की एनर्जी, किसी की एनर्जी नहीं है, ये यूनिवर्स की एनर्जी है। की का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे चाइनीज में ची कहते हैं। तो रेकी का अर्थ हुआ एक बैलेंस, यूनिवर्सल एनर्जी, जो हीलिंग के लिए यूज होती है, और हर लेवल पर, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, चाहे वो इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, जरूरत के हिसाब से काम करती है, खाली बॉडी पे नहीं। हम योगा में भी क्या कहते हैं कि योगा खाली फिजिकल, उसके लिए ना, योग का मतलब होता है जोड़ना चीजों को, जिसमें माइंड बॉडी सोल आपका तीनों का सामंजस्य, मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो रेकी में भी इसी तरह से है। हम फिजिकल
लेवल की एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतने इमोशंस ट्रबल कर रहे होते हैं, जो कहते हैं मुसीबत की जड़ कहीं और होती है, रूट कॉज कहीं और होता है, और हम इलाज कर रहे होते हैं कि सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी का। तो वो सारी चीजें हम इससे हील कर सकते हैं। तो रेकी हीलिंग बहुत ही जेंटल जैपनीज टेक्निक है, जो बॉडी, माइंड और सोल में बैलेंस और रिलैक्सेशन लाती है। ये पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके स्ट्रेस कम हो जाता है, और बॉडी बहुत नेचुरल तरीके से हील होती है, और हमारी हीलिंग एनर्जी जो सबके अंदर है, जो आपने अभी फील करी, एक्टिवेट होती है। उसी सिस्टम ऑफ नेचुरल हीलिंग में जब किसी को अट्यूनमेंट दिया जाता है, तो वो एक क्लीन चैनल बन जाता है इस हीलिंग एनर्जी के लिए। रेकी एनर्जी उनके शरीर और एनर्जी फील्ड में लगातार फ्लो करती है। जैसे एक आप देखो, पानी की यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है, और हम जो सीखते हैं आगे ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ एक नल है, एक मीडियम है, जो जिसके माध्यम से पानी निकल रहा है। पानी की टंकी सबके घरों में है ना, एक छोटा सा नल लगा होता है, तो जो बड़ी सी टंकी है वो समझो यूनिवर्स है, और जो टैप है एक मीडियम ही ना हम तक पानी पहुंचने का। तो हम डील करने के सिर्फ एक मीडियम है, ये हमारी अपनी एनर्जी नहीं है, बस ये गुरु द्वारा जो हमारे जिससे हम वाकिफ नहीं है, यूं एक्टिवेट हो जाती है। और मेन बात ये है कि ये बहुत सारे चेंजेस ला जाती है बिना किसी एफर्ट के। स्पेशल बात ये कि हीलर को भी इस एनर्जी से खुद हीलिंग मिलती रहती है। जब हम दूसरे को हील करते हैं, हमारी अपनी हीलिंग होती है, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम पता भी नहीं चलता, हम स्पेशली नहीं बैठ रहे फिर भी हीलिंग हो रही है। तो रेकी एनर्जी एक करंट के फॉर्म में समझी जा सकती है, जिसमें कई अलग अलग रेस की एनर्जीज का ब्लेंड होता है। करंट मतलब क्या है? एक वाइब्रेशनल स्ट्रीम, जिसे किसी सिंबल, मंत्र या इंटेंशन के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। रेकी के सिंबल्स भी इसी लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो की तरह काम करते हैं, एक जादी चाबी। कलर एनर्जी के रूप में भी रेकी देखी गई है। क्लेरेवेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी को देख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ ऊर्जाओं को फील कर सकते हैं, कोई कलर्स महसूस कर सकते हैं, कोई ऊर्जाओं को सुन पाते हैं। कहते हैं कि रेकी प्रैक्टिशनर्स होते हैं के हाथ, वो जो क्लेयरवॉयंट होते हैं ना, जिनको ऊर्जा दिख पाती है, ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं। इंट्यूशन जैसे जैसे हम कर पाते हैं, तो सबका अलग अलग अनुभव होता है, तो फील देख पाते हैं कि हाथों में सिर्फ वॉयलेट, गोल्डन या सिल्वर एनर्जी निकल रही है। जब किसी चीज को रेकी दिया जाता है, तो उसकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन भी बदल जाती है। तो आज के मॉडर्न साइंस में भी ये माना है कि जब कुछ एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, इंसान भी, और हर इंसान के पास आसपास एनर्जी बॉडीज होते हैं, जिसे साइंस अब चक्रास और एनर्जी लेयर्स के रूप में नाप सकती है। आगे चक्रास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। रेकी जैसे ना वाइब्रेशनल हीलिंग मेथड्स इसकी एनर्जी फील्ड पर काम करते हैं, और जब एनर्जी हार्मोनाइज होती है, तो हीलिंग नेचुरल हो जाती है। रेकी का एक दूसरा मीनिंग भी है, जो कई लोग कहते हैं कि रेकी का मतलब तो है किसी, जो दूसरा मीनिंग है किसी जगह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि अभी वॉर का टाइम है, हो सकता है कोई आपको इस तरह से भी पता है कि रेकी का, हम तो हमने पढ़ा था वॉर का टाइम है, सारी इंफॉर्मेशन ले लो और फिर अटैक करो। वो भी गलत नहीं है, लेकिन जैसे हर शब्द के दो दो तीन तीन मीनिंग होते हैं, इसका भी है, तो उस समय कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे एक डेट है, DAT, उसके कितने मीनिंग है? एक तारीख हो गया, एक खजूर हो गया, स्पेलिंग तो सेम है, और एक डेट है जो आजकल कपल्स जाते हैं। वर्ड एक है, मीनिंग तीन है। तो इस चीज का, शब्द का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। रेकी है एक हीलिंग एनर्जी है, और एक दूसरा मीनिंग जो जगह पे देखना, उसके चोरी चुपके सब कुछ जान लेना और उस पर अटैक कर देना। तो कोई भी आपको बताए इस चीज के, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन है अब तक में? कुछ पूछना है? कुछ है? किसी का कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब प्रश्न उठता है, किसको सीखनी चाहिए, कौन सीख सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रेस, एंजाइटी
या इमोशनल इम्बैलेंस से जूझ रहा है। फिजिकल लेवल पे तो हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन इंसान के अंदर क्या चल रहा है जिसकी दवाई नहीं हो पाती। जो लोग नेचुरली हीलिंग में विश्वास रखते हैं, दवाइयों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरी भी बिना दवाइयों के इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, और सिर्फ खुद ठीक ना हो, दूसरों की भी मदद करने में रुचि हो। डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को एनहेंस करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, और पीस ऑफ माइंड बढ़ाना चाहते हैं। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शांति नहीं है। हर अगले दिन कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमारा माइंड इतना स्ट्रेसफुल रहता है, और उसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। जो स्पिरिचुअल सीकर्स है, जो इनर ग्रोथ और चाहते हैं कि मैं समझ सकूं कि मेरा जिंदगी में, इस जीवन में का मकसद क्या है, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों और परिवार के लिए होते हैं ना, कि चाहते हैं कि मेरे बच्चे की लाइफ में सब अच्छा हो, सब माँ बाप का ऐसा सपना होता है। तो कहीं भी जाए उनके आसपास एक प्रोटेक्टिव हीलिंग एनर्जी रहे हमेशा। मैं ना हूं तो भी वो प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें। एग्जाम होने वाला हो तो कितना चिंता करते हैं ना, जैसे माओ का एग्जाम हो रहा हो बच्चे। मेरे को भी होता था, बेटी का एग्जाम होता था, उसको टेंशन न होना, मुझे टेंशन हो रही होती थी। उसका हिस्ट्री का पेपर है, मेरे को सपने आ जाते थे कि मेरा हिस्ट्री का पेपर ठीक नहीं हुआ। वो सब लोगों का रहता है। तो जो भी चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, पॉजिटिव रहूं, बैलेंस्ड रहूं, और नेचुरली हील हूं, उन सब के लिए है ये। उस सब लोगों को सीखनी चाहिए ये रेकी। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या होगा ये सीखने से के लाभ। जैसे जैसे आप इसको सीखते हो, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, आपका शरीर, मन और इमोशंस तीनों पर असर डालती है हीलिंग। हर लेवल पर होती है। शुरू में जब आप सीखोगे, इस एनर्जी से जुड़ोगे, तब आपकी शरीर की जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है वो बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, हो सकता है उस समय आपको लगे पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है, एकदम से गुस्सा और आ जाएगा, परेशानी सी लगेगी, लेकिन कभी भी घबराना नहीं है। वो क्या है, क्लेंजिंग का प्रोसेस है। जैसे आप एक घर को छोड़ के जाते हो, वापस घर में आते हो तो सफाई करते हो तो धूल मिट्टी उड़ती है ना। तो आप कहते हैं अब इतने दिन से घर छोड़ा हुआ, एकदम तो नहीं हो सकता मेरे से। पहले दिन साफ करते, दूर से 3-4 दिन आपको साफ करने में लग जाते हैं। धूल मिट्टी भी बर्दाश्त करते हैं। कोरोना के टाइम पे भी सबको पता था कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो वैक्सीन ली थी। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास था कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, इधर जाएंगे तो हमारे मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि हम उस समय वो माहौल था जो देख रहे थे। तो इसलिए वैक्सीन ले लो, अभी के लिए तो बच जाओ। वो क्लेंजिंग का प्रोसेस है। मैंने खुद भी जब ट्रीटमेंट लिया था, मुझे यहाँ सर दर्द में यहाँ पर दर्द होता था, तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। सीखने से पहले रेकी बहुत दवाइयां खाती थी, घर में शायद सबसे ज्यादा दवाई खाती थी, बहुत सर दर्द हो जाता था और वो बियर नहीं होता था। लेकिन इसमें करने के बाद इतने साल हो गए, अब कोई टेबलेट नहीं ली है मैंने, कोई टेबलेट नहीं ली है। तो वो ब्लॉक्ड एनर्जी है, बाहर निकलने लगती है, और धीरे धीरे वो बैलेंस होने लगती है। जब तक हमारे अंदर का कचरा नहीं निकलेगा, अच्छी एनर्जी कैसे आएगी। घर का सफाई नहीं होगी, तब तक हम एक सुंदर साफ सुथरी जगह का कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो ये शरीर की हमारी इस तरह से व्यवस्था होती है कि पॉजिटिव फ्लो तभी बढ़ पाएगा जब क्लेंस होगा। तो रेकी से जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स होते हैं, जो इंट्यूशन है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है हमारी, जागरूक होने लगते हैं। तो और हमारे अंदर की जो डिजीज फाइटिंग क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो और मजबूत होने लगती है। जो लोग ध्यान के उत्सुक है, ध्यान नहीं लग पाता, उनका ध्यान जल्दी लगने लग जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, ध्यान में करना कि हमारा सबसे पहले मन शांत होना चाहिए। जब तक मन शांत नहीं है, तब किसी चीज का असर नहीं हो पाता। ये सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हमारा उपचार करती है। इससे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का उपचार पॉसिबल है। पंखों को हीलिंग दे देते हैं लोग,
पंखा चलने लगता है, अपने इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसको एनर्जी फील दे देते हैं, सिंबल्स ड्रॉ कर देते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ये बीमारी का समग्र इलाज करती है, बहुत सिर्फ लक्षण नहीं कारण तक पहुंचती है। हम जब मेडिसिन लेते हैं क्यों वापस आ जाती है बीमारियां? हमें 10 साल पहले ये बीमारी थी, अच्छी भली ठीक हो गई थी, दवाई खाई थी, बहुत अच्छा हो गया था, पता नहीं ये क्यों वापस आई। क्योंकि जब हमने दवाई खाई वो दब गई कहीं ना कहीं, वो सरफेस लेवल पर क्लीन हो गई लेकिन जड़ों से नहीं जा पाई, इसलिए वो पनप कर कहीं ना कहीं वापस ऊपर आ गई, इसलिए हम वापस से बीमार हो गए। कोई क्वेश्चन है अभी तक का किसी का इस अब तक में? देखो कैसा भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, ये मत शर्माना कि क्या सोचेगा कोई, कोई इस तरह की माइंड में चीज मत लेके आना। किसी का कोई क्वेश्चन है? सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं शायद अपने आप को। यस यस मैम, मेरा है, करिश्मा बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलो। मैम, क्या यह ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी में यूजफुल है या मतलब? बिल्कुल, इसमें ओके आप। कोई भी मतलब जेंडर से रिलेटेड इसका कुछ लेना देना नहीं है, एज से रिलेटेड आप कोई लेना देना नहीं है। प्रेगनेंसी है कुछ नहीं, प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। आप ये सोचो एक डिवाइन एनर्जी आपके बच्चे तक जा रही है, वो जब बच्चा पैदा होगा उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। अभिमन्यु का तो सुना है? यस मैम, वही मैम, एक्चुअली मैंने गर्भ संस्कार भी किया है, तो किया उसका है भी क्या? और ये भी। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर ये करिश्मा कुछ जी, मिक्स आप नहीं अपना हो रहा। वीडियो ओपन कर लें तो ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा। सब लोग देख पाएंगे, सबके चेहरे बहुत अच्छे एक्चुअली देख हैं। पाएंगे। ऐसा एक्चुअली कोई बात नहीं, अगर कोई मजबूरी है तो कोई बात बात अलग है। नहीं। हाँ, एक्चुअली मैम मैं बेड रेस्ट पे हूँ ना, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ बात नहीं। यस। कोई बात नहीं, बेड रेस्ट पे तो क्या हो गया, कुछ लगा होगा, सिरिंज लगा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई बात, अगर नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई बात नहीं, यस मैम। तो कोई फर्क नहीं वही। पड़ता। आप प्रेगनेंसी में हैं चाहे किसी भी उसमें हैं, कोई आपका सबसे प्लस पॉइंट ही इसी का है। देखो मेडिसिन खाते हैं, साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और हम बहुत इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डॉक्टर ने कहा ये तो होगा ही होगा, लाइफ लॉन्ग होगा, बड़े मेंटली हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि चलो डॉक्टर ने बोला है हम तो खा लेंगे। ये तो बीपी का इशू तो मेरे घर में सबको है, डायबिटीज तो मेरे घर में सबको है, मेरे को तो होनी ही होनी थी, ये तो होनी ही होनी थी। इतने माइंड इतना ट्रेन करके बैठ जाते हैं हम अपने माइंड को, भैया ये तो होना ही होना है। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये कीड़ा निकाल के आज फेंक देना। ऐसा कुछ नहीं है, इतने प्यार से जो ट्रेन किया है ना अपने माइंड को, बरसों लगे हैं कि ऐसे तो मेरे साथ होना ही होना है, ऐसे तो मेरे साथ रहना ही होना है, नहीं। आज से आपने क्या ट्रेन करना है, मैं हर हाल में बस बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बस। अपने शरीर से बात करनी, अगर आपको कहीं पे दर्द है ना, कहीं पे दिक्कत है, थोड़ा सा बात करना घुटने, जैसे किसी के घुटने में दर्द है तो बोलना मेरे घुटने तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना चलाया, तुम में ठीक होने की बिल्कुल क्षमता है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। 5 मिनट डेली बोलो, उस पर हाथ ऐसे रब करो, कोई बात नहीं अभी नहीं सीखी तो ऐसे ही हाथ रब करो और घुटने पे रख दो, तुम्हें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हील कर रही है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। ये जपना शुरू कर दो, बजाय इससे कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटने खराब है, मुझे ये इशू है। 5 मिनट टाइम स्पेंड करना चालू कर दो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जहां आपको ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। ठीक है? यस मैम, कह यस, रहे थैंक यू और सो किसी मच। को कुछ पूछना है? बेहिचक ये मत पूछो कि बहुत सिली सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपके लिए सिली हो सकता है, उसी सिली क्वेश्चन से सीखने को मिलता है, तभी फायदा होता है। जितना इंटरेक्ट करेंगे चीजों को हम समझ पाएंगे, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। अभी तो सीखने के बाद जब करोगे तब सबके नए नए एक्सपीरियंस चालू हो जाएंगे। बेधड़क होके पूछो, पूछना है किसी को? आगे बढ़े तो चलिए अब इसके लेवल्स पर चलते हैं
क्या लेवल्स होते हैं, इसमें क्या है, लेवल 1 और 2 तो जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। तो पहले जो उसुई के लेवल्स चलते थे, जो मिकाओ उसुई ने सिखाए थे, उसमें लेवल 1 था जिसका नाम था शोडन, जिसे टच हीलिंग, टच के देखो, स्पर्श चिकित्सा से तो इंडिया में भी सब लोग जानते हैं स्पर्श चिकित्सा होती है, तो वो टच हीलिंग वही थी। सेल्फ हीलिंग, अपने आप को हील करना और दूसरों को हील करना टच से। ठीक है। दूसरा उस समय लेवल चलता था ओकुडन, जिसमें डिस्टेंस से हीलिंग, रेकी सिंबल से आपका जो भी है बीमार व्यक्ति है उसको फोटो के माध्यम से आप ठीक कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है। बंदा सामने ही है, लेडीज होते हैं खासतौर से अपनी फैमिलीज को जब छोड़ के आते हैं तो एक लगाव सा और पेरेंट्स के साथ बढ़ जाता है ना वहां पे, या बच्चे हमारे दूर जाते हैं तो जरा सा कुछ हो जाता है। अब तो फिर भी हमारे पास फोन है, वीडियो कॉल्स है, तो बात कर लेते तो कहीं ना कहीं तसल्ली हो ही जाती है। अब हम सोचो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मौसम खराब है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जाके भी क्या कर लेंगे, कोई आईसीयू में एडमिट है लेकिन जा नहीं पा रहे, हमारा सारा ध्यान उसके साथ वैसा हो गया है कहीं ये तो ना हो गया होगा। तो कुछ नहीं करना, हम जाके भी वहां पे कुछ नहीं उखाड़ सकते, इससे अच्छा अपने घर पे बैठो। अगर वो बंदा सामने फोन पर आ सकता है, वीडियो कॉल पे आ सकता है तो ठीक, नहीं तो उसकी फोटो मंगा के फोटो से हीलिंग कर सकते हैं और वो उस तक पहुंचती है। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। ठीक है ना, ये अपने आप में कितना वरदान हो गई। कितनी ही दूर बंदा क्यों ना रहता हो, फॉरेन में रहता हो, मीलों पार कहीं भी रहता हो, कहीं भी दबा पड़ा है इंसान, उसको हीलिंग पहुंचे, बस उसको एक डायरेक्शन देनी होगी जो हम आगे सीखेंगे कैसे होता है। तीसरा जो था स्निप्टन, इसमें क्या था, मास्टर प्रैक्टिशनर जो होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मास्टर सिंबल, हीलिंग टेक्निक्स उसको पता है, सिंबल्स दिए जाते हैं उसमें उसको, ताकि वो आगे भी दूसरों को भी सिखा सके। चौथा लेवल जो उस समय चल रहा था वो था रेकी मास्टर टीचर। वो अपने अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकता था, जैसे उसे शक्तिपात अट्यूनमेंट जो मिला, एक दीक्षा दी जाती है, वो दीक्षा दूसरों को दे सके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था अट्यूनमेंट जरूरी होती है, तो वो अट्यूनमेंट दे सके ताकि उसके जो भी है नीचे के स्टूडेंट्स हैं, कल को वो भी सीख कर आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ सके, आगे सिखा सके लोगों। अब है आज का क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल उसी लेकर में क्या चल रहा है। देखो जो भी चीज धीरे धीरे चलती है ना उसमें चीजें एड ऑन होती चलती है, कुछ ना कुछ सब लोग अपने एक्सपीरियंस ऐड करते रहते हैं, अपनी स्किल्स ऐड करते रहते हैं, तो धीरे धीरे इसी तरह से खुद वक्त के साथ बदलाव आ गए। तो अभी जो चल रहा है लेवल 1 होता है, उसमें होती है सेल्फ हीलिंग, दूसरों को एक हीलिंग पहुंचाने तक से पहले क्या करना है, हमको अब खुद हील होना पड़ेगा। आप किसी को चाय तभी पिला हाँ, सकते हो बताइए। जब आपके पास प्याले, तभी ऑफर करोगे ना, आपके प्याले में कुछ है तभी आप किसी दूसरे को दे सकोगे। आपके पास एक चाय का प्याला है, किसी ने चाय मांगी है तभी दे सकोगे। इस कप में यदि हमारा ये कप खाली है तो कैसे दोगे, उसको कुछ देने के लिए हमारे पास भी वो एनर्जी होनी चाहिए। तो पहले अपनी क्लेंजिंग करनी है, बेसिक टच हीलिंग। इसमें जो अभी हम सीख रहे हैं रेकी की हिस्ट्री क्या है, हाथों को कहाँ पे रखना है, किस तरह से अपने आप को हील करना है बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, इसमें क्या है हाथ लगाकर हम हील करते हैं। जिस लेवल 2 है जिसमें डिस्टेंस हीलिंग होती है, इसमें सिंबल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे गणेश जी का सिंबल स्वास्तिक का सिंबल है, ऐसे ही इसमें भी सिंबल्स हैं, उसके साथ हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है किस तरह से दूर बनता है, उसको कैसे हील करना है, और बिना हाथ लगाए इतनी दूर हाथ रख के। तो कभी भी कई हमने मैंने भी अपने सीखते समय कुछ लोगों ने ऐसा सुनाया कि मैडम मुझे एक ने हीलिंग करी थी, वो कहता था कि मुझे हील करने के लिए आपको टच करना पड़ेगा। तो ये खास तौर से एक चीज को ध्यान रखें, जो भी मेल्स हैं कभी किसी फीमेल्स को टच नहीं करना है आपको, और फीमेल्स है तो मेल को टच नहीं करना है क्योंकि उसकी जरूरत है ही नहीं।
बिल्कुल जरूरत नहीं। यदि कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो अलर्ट हो जाओ उसी समय, उसकी मंशा सही नहीं है। क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, हीलिंग दे रहे हो, टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी दूर से आप हीलिंग करोगे, हीलिंग होती है। जब इतनी दूर से फोटो से हो जाती है तो जो बंदा सामने है तो उसकी हीलिंग कैसे नहीं होगी। तो इसकी जानकारी नहीं होती, तो इसका कई लोग मिसयूज कर जाते हैं। कभी भी किसी भी विद्या का मिसयूज नहीं करना है। सामने वाला तो वास्तव में उसको चीजों को नहीं पता, लेकिन वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। जब आप ट्रस्ट तोड़ते हैं तो भगवान ने जिसने जो ऊर्जा दी है आपको, उससे महरूम करने पे टाइम नहीं लगेगा। कितने टाइम की आपने जो तपस्या करी होगी, सीखी होगी, जो फ्लो आपको बहुत अच्छा बन गया होगा, झटकों में चला जाएगा वो। तो कभी ऐसा नहीं करना। थर्ड लेवल है एडवांस प्रैक्टिशनर। इसमें क्रिस्टल्स ग्रिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। साइकिक हीलिंग, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उसी तरह से साइकिक हीलिंग होती है। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो बढ़ने लगती है। नॉन फिजिकल चीजों पर भी, जैसे मैंने बताया पंखा है, वो वो हील करने चालू कर देते हैं। इस तरह की चीजें एडवांस प्रैक्टिशनर में होती हैं। चौथा लेवल आता है रेकी मास्टर, मास्टरशिप जिसे कहते हैं। इसमें अपने से नीचे लेवल के जितने भी हैं, जितने की भी 3 लेवल हैं, उनमें ये ऊर्जा को कैसे इनिशिएट करना, उनका शक्तिपात कैसे करना, उसको ऊर्जा कैसे ट्रांसफर करना, गुरु शिष्य की परंपरा को आगे किस तरह से बढ़ाते जाए ताकि वो आगे बढ़े, वो ऊर्जा उसको ट्रांसफर करे। हमने जो सीखा हमारे गुरुओं से, उसको श्रद्धा भाव से पूरा, ये भावना कभी मत रखना कि ये चीज मैं अपने पास दबा के रख लूं, नहीं, कुछ नहीं दबा के रखना अपने। देने के भाव से उसको पूरी अपने श्रद्धा भाव से देना। जो भी आपको अपने अनुभव रही है सब उससे समझाना, सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर करना, ताकि वो फर्स्ट से 3 लेवल्स तक उसको अट्यून कर रहा है बंदा, और वो आगे स्टूडेंट को कर सके। फिर आता है फाइनल स्टेज, जिसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, जिसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है यूनिवर्सल एनर्जीज को समझने पे, सारे ट्रुथ रेकी से रिलेटेड सारे चीज। और तब तक आपकी खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो चुकी होती है। सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं है आज इसको ये एक्सपीरियंस हुआ तो दूसरा वाले को भी वही एक्सपीरियंस हो। और कभी भी अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना। आज किसी की हीलिंग एनर्जी अच्छी हो गई, बहुत अच्छा उससे हो रहा है, तो कभी घमंड नहीं करना। कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लाने देना कि मैं तो एक 5 मिनट में इसकी हीलिंग कर देती हूँ, मेरी हीलिंग से तो हर कोई ठीक हो जाता है, उसको तो इतना फर्क है। कभी नहीं करना। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़े, भगवान का, अपने गुरुओं का धन्यवाद करना। हर जब ये महसूस होने, उसका थैंक यू जरूर करना हो। थैंक यू हर दिन हमें करना चाहिए। सोने से पहले हर छोटी चीज का धन्यवाद करो। जो भी चीज मिली है, भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है। हम मंदिर में जाते हैं, वहां भी लिस्ट लेके जाते हैं लंबी, भगवान मुझे ये कर दे, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कर दे, बस आखिरी बार ये मेरी विश पूरी कर दे। लेकिन कभी ये नहीं करते। रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले आज से अपना नियम बना लो। मुझे नहीं पता आप आगे कंटिन्यू करते हैं नहीं करते, लेकिन एक चीज गांठ बांधकर आज यहाँ से ये जरूर लेके जाना, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना। आज जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आओगे, आपके कर्म कटने चालू हो जाएंगे। आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ऑटोमेटिकली हील होने लग जाएंगी। आपका जो आभा मंडल है इतना बड़ा होता जाएगा। जो आपकी लाइफ में बंधे थे, टॉक्सिक थे, जो आपको आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे थे, वो धीरे धीरे छटने चालू हो जाएंगे। और आप एक अच्छे रास्ते पे चल जाएंगे। आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाओगे। आप सुबह से लेके शाम तक देखो, हर एक छोटी चीज का धन्यवाद रात को सोने से पहले करना।
मुझे भरपेट खाना मिला उसका धन्यवाद, मेरी सांसें चल रही है धन्यवाद, मैंने आज जिस जिससे बात करी है उसका धन्यवाद, जिस जिसकी मैंने आवाज सुनी उसका धन्यवाद। अब इसमें ये मत सोचना कि उसने तो मुझे गुस्सा किया था, मेरे ऊपर चीखा चिल्लाया था, तो मैं उसको क्यों धन्यवाद, नहीं उसका भी धन्यवाद। क्योंकि कुछ वो आपकी लाइफ में आपको क्रिटिसाइज भी किया है, तो कुछ आपकी लाइफ में चेंज के लिए किया है, आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया है। अपनी सांसों का धन्यवाद, अपने हेल्पर्स का धन्यवाद, हेल्पर्स पे गुस्सा नहीं करना, धन्यवाद करना, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के घर में कुक्स लगे होते हैं, आप उनको गुस्सा करते हो, उसी एनर्जी से वो लोग खाना बना रहे होते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। हमको भी कोई खाना डांटे, खाना बना रहे हैं उससे पहले डांटा हो, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। मन में क्या चलता है, एक तो तुम लोगों के लिए खाना बनाओ, कोई थैंक यू बोलता नहीं है, कुछ नहीं करता, नींद में एक निकालते रहते हैं, आज इसमें नमक कम पड़ गया, इसमें वो पड़ गया, खुद को करना पड़ेगा ना, तब पता चल जाएगा। एक दिन मेरे बिना करके देख लो ना, ये फीलिंग आती है ना, चाहे हम बोल नहीं पा रहे तो, लेकिन अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आती है। ये हर एक की कहानी है। तो भी थैंक यू बोलना, थैंक यू किस लिए बोलना है, क्योंकि जब हम थैंक यू बोलते हैं हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बचा कर रख रहे हैं। हमारा आभा मंडल थैंक यू बोलने से बढ़ जाता है, आगे इसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और आभा मंडल बढ़ जाता है, हमारे पास की जो एनर्जी है बढ़ जाती है, हमारे कर्म कटते हैं उससे भी, हमारे बीमारियां नहीं आएंगी। तो एक प्रेयर भी होती है, होपोनोपो प्रेयर कहते हैं जापानीज टेक्निक में, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डिटेल में आगे करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी आज इसको सीख के हुए जाएं। हिंदी में जो लोग करना चाहते हैं अपने वर्ड्स में आगे दे भी दूंगी, मीन जो उसका क्रिस्प है उसको समझ लो। हे ब्रह्मा, हे मेरी आत्मा ने, जब भगवान, जब से मेरी आत्मा ने जन्म लिया है, तब से अब तक, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, या किसी के प्रति भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। जो कर्म, जो आप लोग जुड़े होंगे कहीं ना कहीं जरूर कर्मों में विश्वास करते होंगे कि जो हम भोग रहे होते हैं, जो जिंदगी जी रहे होते हैं, इवन हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है, वो हम पिछले लाइफ के कर्मों को लेकर होते हैं। 60% हमारी डेस्टिनी डिफाइंड है। अब आप कहेंगे डिफाइंड है तो हम ये सब क्यों करें, क्योंकि हम उस, हमारा एक सोल का पर्पस है, हमें किस घर में जन्म लेना है और कैसे अपने कर्मास को काटना है, सब कुछ डिसाइड है। कुछ अंश होता है हमें दिया जाता है कि हम उसको सुधार लें, लेकिन सुधारने के चक्कर में हम कुछ और अपने अच्छे बुरे कर्म बना लेते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। तो ये मत फील कर हम उसने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसके लिए नहीं, आपकी एनर्जी उससे कट हो जाए, वरना वो उससे जिससे लड़ाई हुई है वो भी गुस्से में बैठा है, आप भी गुस्से में बैठे हो, तो देखा ना, टग द वॉर, रस्सी खींच, दोनों खींचेंगे और तो क्या होता है, बीच से टूट जाएगी, दोनों धड़ाम से गिरेंगे। एक जना ढील करेगा तो क्या करेगा, अच्छी ऊर्जा उसके पास भेज दो, ताकि एटलीस्ट आपने अपना काम कर दिया, आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहे। आप वो जो बॉल फेंक रहा, एनर्जी फेंक रहा है, देखो हम, मैंने आपको अच्छी एनर्जी की तरफ लेके गए, आपने अच्छी एनर्जी फील करी। अगर मैं आपको गाली गलौज करूं या कुछ करूं तो आपके पास वाइब्रेशन कैसे जाएगी, अननोइंगली वाइब्रेशन जाती है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है। आपके माइंड में डिस्टरबेंस चालू होगा, तो आप अच्छी ऊर्जा भेज दो, उसको कंटिन्यू करते हुए, हे परमात्मा, मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा दिल दुखाया है, या मेरे प्रति कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। अब ये क्षमा करना कह तो दिया, उतना आसान तो नहीं है। कितने ख्याल होते हैं, अरे कैसे क्षमा करें, तो उसके लिए क्या करें, भगवान से मदद
हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा करने में मदद करना, क्योंकि अभी हमें क्षमता तो है नहीं, चीजों को अडेप्ट करने में वक्त लगता है। तो भगवान से सरेंडर होके, सच्चे भाव से, कि मेरी इस चीज में मदद करना, इस भाव को आज से ही अपने लाइफ में जोड़ लें। अब रेकी को लेके इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसे हमें पूरा करना होगा, कुछ करना होगा इसके लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आसानी से, बहुत सिंपल चीजें हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? कोई भी व्यक्ति रेकी सीख सकता है। कोई डिपेंड नहीं करता उसकी एजुकेशन क्या है, वो अनपढ़ है या कुछ भी है। भगवान ने कान दे रखे हैं, सुन लो, चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो आज से, अभी से। कोई उसने स्पिरिचुअल मंत्र जपता है कि नहीं जपता, भगवान का नाम लेता है नहीं लेता, कितना करता है क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं। एज का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन पे सब लोग रेकी सीख सकते हैं। इसे सीखने के लिए सालों का अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। फिर भी यदि किसी को फील करने में कुछ टाइम लग रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट करो अपनी जर्नी को। सबकी अपनी जर्नी। देखो, टीचर जब पढ़ाता था स्कूल में भी, कोई फर्स्ट आता था, कोई सेकंड आता था, कोई थर्ड आता था, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास, अगली क्लास तक पहुंच जाता था ना, तो आप लोग भी पहुंचोगे। तो कभी भी ये मत फील करना उसने तो अभी सीखी, उसको तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने लगे, मेरे क्यों नहीं आ रहे, तो मत सोचना। रेकी सीखने के दौरान ट्रेनर अपने स्टूडेंट को जो एक अट्यूनमेंट देता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के दोनों हाथों से एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, तो उनको कुछ नहीं अभी उनकी चाहिए। इसके बाद व्यक्ति खुद का भी इलाज कर पाएगा और दूसरों का भी बहुत आसानी से आप लोग इजीली कर पाओ। अब लास्ट क्लास ये स्लाइड देख लेते हैं हम। अभी तक में कुछ है, किसी को पूछना है? कोई डाउट आ रहा है किसी के मन में? आगे बढ़े। कैसे काम करती है रेकी, किस तरह से अट्यूनमेंट के बाद क्या होगा, कैसे होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। तो रेकी शरीर के बीमार हिस्से से गंदगी होती, गंदी ऊर्जा, गंदी ऊर्जा क्या मतलब, जो दवाइयों, हमारी गंदी ऊर्जा, कोई मिट्टी विट्टी वो नहीं, हमारी मानसिक ऊर्जा जो होती है, जो हम बुरा सोचते हैं, वो भी एक एनर्जी है। तो क्या एनर्जी को हटाकर वो क्लीन करने लगती है, उसे शुद्ध करती है, एनर्जी क्लीन होती है। तो यदि व्यक्ति की एनर्जी वेव, ऊर्जा, हर एक इंसान के चारों तरफ ऊर्जा की तरंगे होती हैं, इन ऊर्जा के तरंगों के लेवल को बढ़ाता है। तो रेकी के व्यक्ति के ओरा यानी कि आभा मंडल को साफ करता है, जिसमें नेगेटिव थॉट्स और बीमारियां होती हैं। कोई भी बीमारी हमारे पास शरीर में आने से पहले हमारे आभा मंडल में आ जाती है। हमें वो तब महसूस होता है जब हमारा कुछ दुखने लगता है, लेकिन उससे पहले ही हमारे शरीर पर दस्तक दे चुकी होती है, पहले आभा मंडल में आती है। यह प्रक्रिया शरीर से एनर्जी फ्लो को न केवल बैलेंस करेगी, उसे बढ़ाती भी है, और इसी से बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। जब गुरु द्वारा शक्तिपात, जिसे अट्यूनमेंट कहते हैं, किया जाता है, तब यह ऊर्जा व्यक्ति के हाथों के चक्रों और आभा मंडल में शरीर के जो चक्र हैं उनके माध्यम से प्रवाहित होती है। जो आपने महसूस किया ना, एक सिंपल जस्ट छोटा सा पार्ट है। और आप लोगों का भी सबका अट्यूनमेंट होगा, जो लोग लास्ट तक बधेंगे। अट्यूनमेंट हम लास्ट दिन रखेंगे, ठीक है? और उस अट्यूनमेंट को बड़े श्रद्धा भाव से लेना है, जैसे हम कोई पूजा पाठ करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से।
क्योंकि रेकी एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसे करने से हमारा आध्यात्मिक विकास भी शुरू हो जाता है। मुझे कोई पता नहीं था कुछ भी चीजों का, मंत्र जाप वगैरह क्या है, क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं। कोई एकादशी को कहते थे चावल नहीं खाना, मैं कहा हूँ क्यों नहीं खाना, पता नहीं कौन सी दकियानुसी बातें करते हैं। क्योंकि पूछते थे ना बहुत लोग, तो उसका ना बस बस कह दिया ना, नहीं खाते तो नहीं खाते, ऐसे जवाब भी सुनने को मिलते थे। तो ये सबके साथ होता। लेकिन अब आप मानोगे आज की डेट में लहसुन प्याज भी छोड़ा हुआ है। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मेहनत करी है। एक टाइम था, कुछ नहीं समझ में आता था खाने को, कुछ चटपटा खाना है या कुछ खाना है, तो प्याज का पराठा खाया और खा लिया। जो चाउमीन, चाउमीन बहुत पसंद थी, हर हफ्ते। और उसमें मैदे वाली चाउमीन, ऊपर से लहसुन प्याज का तड़का लगाओ, वो फेवरेट था। पता नहीं कितना टाइम हो गया जब से रेखी सीखी है, चीजों को समझा है, बहुत सरलता से वो लाइफ से जा चुकी है। मैदा ऑटोमेटिकली, मोमोज क्या थे या चाउमीन वगैरह सब निकल गई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी उससे। तो यही सारी चीजें आपके साथ भी होगा। जब रेकी उपचार किया जाता है तो प्रैक्टिशनर अपने दोनों हाथों को रोगी के प्रभावित भाग पर या पार्ट पर रखता है और प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना से वो जो एनर्जी है, जो मैंने आपको कहा था अपने घुटनों पर बोलो कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, एक इंटेंशन दे रही हो। तो जब हीलिंग करते हैं तब एक इंटेंशन ही दी जाती है, शुद्ध भाव से, डाउट नहीं करते। तो इनवाइट करके उसे हम एक हीलिंग वेव से, क्योंकि जब एनर्जी फ्लो हो रही है उसको रास्ता बताना पड़ता है कि तुम्हें इधर जाना है, तभी वो जा पाएगी ना। अदरवाइज तो यूनिवर्स में इतनी एनर्जी है, वो कहाँ जाए। तो हमारे हाथों में आती है, उसको बताते हैं भाई देखो इससे एड्रेस पे जाना है, वो वहां तक पहुंच जाए। तो इसी तरह करते हैं शक्तिपात और अट्यूनमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट के बाद प्रैक्टिशनर खुद भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर पाता है। तो आज का ये जो है सेशन है, यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी अपनी कमिटमेंट्स होगी, कहीं ओवरडोज भी ना हो जाए। बहुत लोग एनर्जी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ पूछना चाहते हैं आप? कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा है? कितना भी बचकाना क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो आपका बेस बन रहा है। कोई भी क्वेश्चन अभी मन में रह जाएगा, ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट सेशन लेंगे, ये मत सोचो कि बीच में छोड़ देंगे, बीच में रखेंगे। जिसका कोई भी डाउट होगा क्लियर करने की अपनी पूरी तरफ से, अब ये स्टार्ट करा है तो पूरे श्रद्धा भाव से आप तक पहुंचाएंगे, कहीं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये हम तब तक ही कर पाएंगे जब आपका पूरा सहयोग होगा। आपके मन में जो भी डाउट्स हो रहे हैं उसको क्लियरली पूछो। नहीं, अभी तक समझ में आ रहा है, जा रहा है अंदर। जा रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं हाँ जी। क्या इसमें से? कितने लोग होंगे कि जिन्होंने पहली बार इस हीलिंग मॉडलिटी वगैरह से जुड़े हैं? बहुत से लोग हो सकता है पहले भी कोई ना कोई हीलिंग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, सुना भी होगा। लैंग्वेज में समझने में मैंने पूरी कोशिश तो करी है, बहुत ज्यादा हिंदी ही करूं, मेरे को भी इतना प्रैक्टिस में नहीं है, मिक्सर है, पूरी कोशिश करी है कन्वे कर पाऊं। अगर आपको लगता है मैं स्पीड मेरी तेज रही थी, कुछ ऐसा कुछ है, तो प्लीज कहीं भी हो ना मुझे बता देना। स्पीड नहीं नहीं, जो आपने समझाया है पहुंचा है सब। पहुंचा है ना सब? स्पीड ठीक थी, ज्यादा फास्ट तो जी। नहीं चली गई मैं? मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, आप लोगों का सब कुछ धन्यवाद, एकदम क्योंकि सही आप स्टूडेंट बनकर आए हो, पहली बार हम लोगों को जुड़े है। हो। ठीक है ना, हमारे लिए भी लर्निंग का प्रोसेस है, सीखने की क्या है। तो इसीलिए खुले मन से पूछो, जो क्वेश्चन आ रहा है पूछ लो, कहीं डाउट नहीं रखना। ठीक है, बस एक बहुत प्रॉमिस अच्छा। करके जाना आज। क्या? तो हम सेम जर्नी पे हैं। हाँ, प्रोग्रेस करके, क्योंकि जैसे आज सिखा रहे हैं, हम लोग भी ऐसे किसी टाइम पर थे। हम्म, और ये जो जर्नी है ना सीखने की, गांठ बांध लो। जो भी आपकी एज है आज, 50 साल मेरी भी है, संगीता जी की भी इतनी है, सबकी प्लस माइनस थोड़ी बहुत होगी, कि लाइफ में कभी भी सीखना नहीं छोड़ना। देखो हम पूरी लाइफ बच्चों के इर्द गिर्द गुजार देते, ठीक है जो भी जिम्मेदारी है करो,
ऐसा अनुच्छेद है कि नहीं करो, सब कुछ निभाओ, लेकिन सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है। एक टाइम आएगा, आजकल लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, नौकरी में के चल जाते हैं, कईयों ने अपना प्रोफेशन सेक्रीफाइस कर दिया होता है, बहुत लोग बहुत पढ़ाई करी होती है उन्होंने, लेकिन छोड़ देते हैं घर गृहस्थी संभालने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप घर बैठे कर सकते हो, और अब तो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, घर बैठे हम लोग कर सकते हैं। अपने लिए जरूर कुछ करना है, हम जरूर करना है। और हमें इसमें जब कुछ आप एक्स्ट्रा भी स्पेंड नहीं करना है। कुछ नहीं करना, अपना एक्स्ट्रा हमें टाइम, पैसे कुछ नहीं कर रहे, बस अपने लिए घंटे का एक वक्त निकालना है 10 मिनट जो से शुरू हमारी करो, 15 मिनट, 10 मिनट से जो कर हमारी दो, कुछ भी नहीं कर रहे, 10 मिनट ओम चैंटिंग फिर से शुरू कर दो। फर्स्ट सबसे पहले ग्रेटिट्यूड को लाना चालू कर दो, इतना सा करो बस। और खाली आप में चेंज नहीं आएगा, आपकी पूरी फैमिली में, पूरी इनिशियल हो सकता है आपको चैलेंजेस आए, चैलेंजेस कैसे पता नहीं क्या करती रहती है, तांत्रिकों की तरह बैठ जाते हैं ऐसे करके, कर क्या रहे, चल क्या रहे, यूं ही हाथ करते रहते हैं, कर क्या रहे हो, तो ये भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये स्टेज सबके साथ आती भी है, हमारा क्लियरेंस होने लगता है। क्लियरेंस इन द वन, वो लोग छटने चालू हो जाते हैं जो हमारी, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बढ़नी चालू हो जाए, किसी की लो वाइब्रेशन हो, वो ऑटोमेटिकली हमसे कटने चालू हो जाएंगे। ये आप ऑब्जर्व करोगे, जहां आपको घंटों फोन पे बात करना अच्छा लगता था, बतिया ऊट पटांग नहीं, बिना, कभी गलती से भी फोन लग गया, गलती से लगे हुए फोन पे भी घंटों लगा दिया, अच्छा चल फोन कर ली मैं भी, पर अब तूने फोन किया तो मैं बात कर ही लेती हूँ। बात करने में वो क्या बात हो रही होती है, बीमारियों की पता नहीं क्या। डिस्कशन होती हो रही है, बीमारी की, तुझे कौन सी बीमारी है, मुझे भी, अच्छा मेरे तो और ज्यादा दर्द चल रहा है, एक बीमारी वो गिना रहे, 4 बीमारी हमने गिरानी, मिल बांट के बीमारियों का बैगेज हम अपने आसपास बना लेते, बड़े खुश होते हैं, अच्छा तुझे भी बीमारी हो रही है, मतलब मुझे भी ये बीमारी है, तुझे भी बीमारी, फिर ठीक है, इस एज में, अच्छा तुझे भी बीमारी है ये, मुझे भी है, मतलब मेरे साथ कुछ एबनॉर्मल नहीं हो रहा, सबके साथ होता है, उसको भी हो रही है, मेरे को भी हो रही है, कितने खुश हो जाते हैं हम। ये 4 बीमारी उसने गिनाई, 4 मैंने भी गिना दी, दोनों की मैच कर गई, तो इससे अच्छा तो बात ही कुछ नहीं है, दोनों की वाइब्रेशन क्या मैच कर गई है। तो जब हम ये वाइब्रेशन बीमारियों की मैच करा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें क्यों ऐसे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि हम उस वाइब्रेशन में रेजोनेट हो रहे हैं। जैसे जैसे अब हमारी वाइब्रेशन बढ़ेगी, हम ऐसे लोगों से जुड़ना चालू हो जाएंगे जो हमारी वाइब्रेशन में मैच कर रहे हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, जो अपने सपनों को ढूंढ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ सपने दबे हुए हैं, किसी ना किसी वजह से एक हिचक थी, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी कि मैं बोल सकूं। बोलने का मतलब ये नहीं होता किसी से बगावत करना, नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि एंगर एट राइट प्लेस भी जरूरी है। गुस्सा गलत है, वो नहीं निकालना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे निकालनी है वो। अब सोचो, स्कूल का प्रिंसिपल है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं रखेगा, सबको डांटेगा नहीं, बच्चे क्या करेंगे, चढ़ जाएंगे। स्कूल में हमारे भी एक लीडर टीचर होती थी, ये किसका चल रहा है, प्लीज थोड़ा सा बंद कर ले। लीनियंट टीचर होती थी कोई, तो उसके कोई होमवर्क भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, और स्ट्रिक्ट टीचर के नाम चाह रहे, उसका टीचर है, होमवर्क कर ले, देना अपनी कॉपी, मैं भी नोट कर लूं, मैं भी कर लूं, फटाफट नाम सुन के फटाफट हमारे काम चालू हो जाते थे। तो ये फर्क पड़ता है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आज का सेशन कुछ आपने नॉलेज ऐड ऑन करी होगी, और आज से पहले दिन से ही ग्रेटिट्यूड फॉलो करना, ठीक है। थैंक सेशन थैंक को यू दी। एक बार फिर गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। May the divine in me touch the divine in you and bring transformation in you। जैसे मेरे गुरु की वजह से मेरी अंतरात्मा ने एक नया रास्ता पकड़ा, आपकी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो, आपकी नई जिंदगी में यस। एक नया मकसद आ जाए, और आप भी दुनिया का
कल्याण करे। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद दी। कल मिलेंगे फिर से इसी समय, टाइम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? टाइम की हमको वैल्यू हमेशा रखेंगे, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका भी, बहुत आप बहुत सबका भी हमें मौका धन्यवाद। मिला सिखाने का, नीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? सभी का और धन्यवाद बहुत सबका बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। चल, अभी हम लोग 1-2 दिन में बहुत अपनी धन्यवाद प्रैक्टिस मैडम। शुरू करेंगे। सब कुछ अभी करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी हाँ। प्रैक्टिकल अभी है, क्योंकि और जैसे जो भी है उसके पीछे पीछे का क्या है जानना भी हमें जरूरी। हिस्ट्री समझनी जरूरी है। हाँ, जी कल पूरा पूरा सामने करेंगे, जुड़ के करेंगे आपसे, ठीक है? जी। चल, ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो गुड मच। नाइट। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट थैंक यू सो यू। लव मच, यू। थैंक यू। गुड नाइट। यहाँ ज्यादातर लोग सब नारायण रेड्डी से जुड़े हुए हैं, अच्छा, चल, बहुत बहुत अच्छा सारे लगा, लोग। बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।